नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पत्रा चौल घोटाले से जुड़ी हुई है। इस घोटाले में संजय राउत के साथ साथ उनकी पत्नी वर्षा राउत का भी अब बचना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज समन करके बुलाया था। ठीक 11 बजे वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंची थी। 7 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। अंदर से खबर ये सामने आ रही है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी पैसों के लेन देन को लेकर कुछ तीखे सवाल कर रही है। पर देखने वाली बात ये होगी कि अपनी सफाई में वर्षा राउत क्या कुछ बड़े बयान देती है, पर अंदर क्या कुछ चल रहा है। इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लंबी पूछताछ चल रही है, अंदर चल क्या रहा है? देखिए, जो अंदर जो जानकारी आ रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से कि 2 राउंड में इनसे पूछताछ हुई है। पहले राउंड में इन लोगों से जो पूछताछ हुई तो 2 अलग अलग टीम थी। वर्षा राउत को अलग टीम पूछताछ कर रही थी, संजय राउत से अलग टीम पूछताछ कर रही थी, और दोनों से सेम सवाल किए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद जब उन सवालों का जवाब दोनों लोगों ने दे दिया, इस वक्त जो खबर आ रही है कि दोनों को फिर आमने सामने बिठा करके उन सवालों का फिर से पूछा जा रहा है। दोनों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। दिक्कत क्या है कि एक हाउसवाइफ को संजय राउत ने इस तरीके से ऐसे ऐसे मामलों में घसीट लिया जो जिसे बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और जो तस्वीर जब नज़र आ रही है कि एक हाउसवाइफ वो ईडी के सामने पहुंच रही है, ये बिल्कुल ही एक अच्छी चीज़ हिंदुस्तान में राजनीति की दृष्टि से वो नहीं हो रही है। जो शख्स बड़ी बड़ी बातें कहता था, हर व्यक्ति से यही सवाल करता था, मर्द हो कि नहीं हो। ये शिवसेना वाले पूछते हैं, उद्धव ठाकरे अभी भी पूछ रहे हैं कि मर्द हो तो अपना अलग पार्टी बना लो, तो ये कर लो वो कर लो। अब दिक्कत ये है कि पत्नी के सामने जब उनसे पूछताछ हो रही है, संजय राउत पूरी तरीके से टूट गए हैं। उनकी हालत खराब हो गई है। वो इसलिए क्योंकि सवाल तीखे इसलिए हो गए हैं क्योंकि ईडी ने कल कोर्ट के अंदर एक खुलासा किया। खुलासा ये किया कि इस पूरे घोटाले का जो सबसे बड़ा आरोपी है, जो जेल के अंदर है जून 2021 से, प्रवीण राउत, उसके पास से जो ट्रांजैक्शंस नज़र आ रहे हैं उसमें 2 बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हैं। एक 1 करोड़ 17 लाख और 1 करोड़ 8 लाख, मतलब 2.25 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के पास से वर्षा राउत के बैंक अकाउंट में गए हैं। अब इनसे यही पूछा जा रहा है, प्रवीण राउत को आप जानती हैं, आपके बैंक अकाउंट में क्यों पैसा आया, किसके कहने पे आया, किस चीज़ के लिए आपने पैसे लिए। वर्षा राउत को और भी जब सवालों का जवाब देना है, क्योंकि जब ये घोटाला शुरू हुआ, जैसे ही ये पता चला कि इसकी जांच होने लगेगी, तो जो इनिशियल एक 83 लाख का जो ट्रांजैक्शन इनके बैंक अकाउंट में हुआ, उसमें से इन्होंने माधुरी, जो प्रवीण राउत की पत्नी है, उनके अकाउंट से 83 लाख आए थे और फिर वापस 55 लाख इन्होंने किया। उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन सिर्फ मसला प्रवीण राउत और वर्षा राउत और माधुरी राउत और संजय राउत का नहीं है। वर्षा राउत के अकाउंट में ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो अननोन लोगों के साथ हैं। ये अननोन लोग कौन हैं, किन लोगों ने इनके अकाउंट में पैसा दिया? और मैं आपको बता दूं, इनके बैंक अकाउंट में ऐसे ऐसे लोगों से पैसे आ गए जिसके बारे में उनको जानकारी तक नहीं है। आपने पैसे की हेरा फेरी के लिए ये प्रवीण राउत और संजय राउत ने दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों के नाम से एक कंपनी खोल दी, अवनी कंस्ट्रक्शन। अवनी कंस्ट्रक्शन के जरिए बहुत सारे पैसे की हेरा फेरी हुई, इधर उधर पैसे आए। आपने 2 अपनी अपनी पत्नियों के नाम से आपने बना दिया। कम से कम ये भी बताया होता कि भाई ये काम किस लिए है, नहीं है। अब वर्षा राउत से पूछा जा रहा है कि ये कंपनी क्या है, नहीं है, कहाँ से पैसे आते थे।
प्लस ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आप जो फॉरेन ट्रिप्स पे जाया करती थी परिवार के साथ, ये प्रवीण राउत पैसे क्यों देता था, वो तमाम अननोन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। अब होता क्या है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जा रही है, आपको खुद याद नहीं होता, लेकिन पैसे अगर किसी अननोन सोर्स से आ रहा हो और वो अननोन सोर्स ऑलरेडी इस घोटाले के शक की जद में है, उस ऑलरेडी वो हिरासत में है या जेल के अंदर है या उसके ऊपर गाज गिरने वाली है, तो ये तो दिक्कत है। अब इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो सपना पाटेकर, उसके साथ मिलकर के वो जो 10 प्लॉट्स आपने लिए अलीबाग में, उसमें पैसा कहाँ से दिया गया, किसको किसको आप जानती हैं? क्या ये मकान मालिक को आप जानती हैं जिससे आपने ज़मीन खरीदी? पैसे आपने दिए, पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा आपने चेक में दिया, कितना पैसा कैश में दिया? क्योंकि इसमें जो अलीबाग में के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, ये चौल में जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सवालों का अंबार है। जो हमारे पास जानकारी है कि इनको कल भी बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। प्लस इन सारी चीज़ों में एक बात ये समझ में आ रही है कि ईडी ने बहुत सारे, अब ये मालूम चल रहा है एक और कोई डीएचएफएल का मसला आ रहा है, उसके साथ इसको लिंक किया जा रहा है। संजय राउत के खिलाफ समय के साथ साथ जो आरोप का जो पहाड़, दस्तावेज और सबूत के जो पहाड़ सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तय लग रहा है कि ये जो पात्रा चौल जो हुआ घोटाला, जिसमें आपने गरीब 650 लोगों के हाय को आपने ले लिया, उनकी बद्दुआ जो आपको लगी है वो इतने कायदे से लगी है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे घोटाले में उसका मास्टरमाइंड, उसका मेन प्लेयर वो संजय राउत है और बाकी सब साइड प्लेयर हैं। यही ईडी की तहकीकात से समझ में आ रहा है। जो शुरुआती बयान पे अगर ध्यान दे संजय राउत की, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी के अकाउंट में पैसे आए, वो जाने, प्रवीण राउत जाने। तो क्या अपना वो सारा ठीकरा अपनी पत्नी पे फोड़ रहे हैं? अब यही तो, ये जानकारी तो अब ये समझिए, मैं तो बात बता रहा हूं कि वो अंदर टूट गए, वो अंदर टूट गए, क्योंकि आप पैसे ट्रांसफर हुए हैं राउत परिवार में। अब संजय राउत ये अपने सिर लेंगे या अपनी पत्नी के सर उसको मढ़ेंगे, दो ही केस होगा। और अगर वो पत्नी को फंसाते हैं तो आप समझिए किस तरह के व्यक्ति होंगे ये। तो पैसों की बारिश का हिसाब किताब वर्षा देंगे? बिल्कुल, पैसे की बारिश का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है कि जो उनको, उनके जो बॉडी लैंग्वेज से उनको देख करके ये लग रहा है कि तो किसी सिंपल हाउसवाइफ एंड अननेसेसरी संजय राउत ने उन्हें ड्रैग कर लिया। जिस तरह से भाई घुसा हुआ है, जिस तरह से आप दोस्तों को आप घुसा लेते हैं, सामना में काम करने वाली सपना पाटेकर को पार्टनर बना लेते हैं, आप किस तरीके से आप ये बिल्कुल ये आप क्या संजय राउत इस बात को कबूल कर लेते कि हाँ मैंने ही कहा था कि मेरी पत्नी के अकाउंट में पैसे भेज दो, तो बात यहीं खत्म हो जाती? देखिए, तो पत्नी तो बच जाएंगे लेकिन ये नप जाएंगे, इनका तो नपना तय है। पत्नी को तो बचा लेते। पत्नी वो अब तो देखना पड़ेगा। वो इसलिए तो मैं कहता हूँ जो शिवसेना जो उनका जो सबसे फेवरेट डायलॉग है कि अगर मर्द हो तो मर्दानगी अभी दिखाने का वक्त आ गया है कि भाई मेरी पत्नी से कुछ मत पूछो, सारा कुछ मेरा किया हुआ है। तब तो आप समझेंगे कि तब तो संजय राउत के लिए हम लोगों की नज़रों में भी जो है बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन आप इसी तरह के जो कह सकते हैं कि चालबाजियों में आप फंसे रहेंगे कि भाई हमने तो मोदी के खिलाफ हम सवाल उठाते हैं इसलिए हमको घेरा जा रहा है, हम राजनीति कर रहे हैं इसलिए हमें घेरा जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, जो राजनीतिक सवाल है, संजय राउत जब से अंदर गए हैं, इनके जिनके चरणों में ये गिरे हुए रहते थे, जिनकी वजह से शिवसेना टूट फूट के बर्बाद हो गई, शरद पवार ने अब तक संजय राउत के फेवर में एक शब्द नहीं उन्होंने कहा है। क्या मतलब है इसका? कांग्रेस पार्टी तो फिर भी समर्थन में आ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संजय राउत के खिलाफ जो है जो हो रहा है वह बदले की कार्रवाई है। शरद पवार अब तक क्यों नहीं बोल रहे? कहीं घोटाले में उनका भी तो नाम। अब ये तो अलग कहानी है, लेकिन ये राजनीति की दृष्टि से एक बहुत बड़ा सेटबैक है
क्योंकि खबर ये आ रही है कि एनसीपी वाले भी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मतलब ये उद्धव ठाकरे और उनके संजय, ये दोनों न घर के रहे न घाट के रहे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो संजय राउत के बाद अगला नंबर उनकी पत्नी का है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, सुबह से ही ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि कल एक बार फिर से ईडी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो लंबा चलेगा, क्योंकि ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत है, उसी के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर वर्षा राउत से पूछताछ चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।